रिलीज की अगर मैं एग्जांपल बताऊं, मार्केट में अक्सर आप लोगों ने जो है एक मेडिसिन देखी होगी टोरक्स IR के नाम से, जो कि पेन किलर है, नेप्रॉक्सिन के नाम से आती है। तो IR क्या आता है इसमें, इमीडिएट रिलीज। इसी तरह से मोडेक्ट IR के नाम से भी एक मेडिसिन आती है, जिसमें क्या होता है, निम्सुलाइड होता है, ये भी पेन किलर है। वोल्टाफ्लैम भी जो है इसकी फॉर्मुलेशन इमीडिएट रिलीज ही है, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। अब ये इमीडिएट रिलीज होता क्या है, इमीडिएट रिलीज जो मेडिसिन होती हैं वो डिजाइन होती हैं कि वो फौरन जो है वो डिसॉल्व होंगी, जैसे ही आपने उनको एडमिनिस्टर किया फौरन वो डिसइंटीग्रेट होंगे और वो इमीडिएटली जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो इनका जो डेजोल्यूशन है वो क्या है, इमीडिएट है। और इनका एब्जॉर्प्शन तो ऑब्वियसली किसी भी एक अच्छी डोजेज फॉर्म की निशानी यह है कि वो अच्छी एब्जॉर्ब हो जाए, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए इमीडिएटली ऑन डेजोल्यूशन। जैसे ही वो डिजॉल्व हो गई है तो अब उसको एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो तीसरी बात आ जाती है कि इसका जो है ये उस वक्त ये दवाई दी जाती है जब रैपिड ऑनसेट चाहिए हो। मतलब अब पेन किलर फॉर एन एग्जाम्पल, ये तीनों ही पेन किलर हैं, तो पेन किलर का क्या चाहिए होता है, हर पेशेंट को चाहिए होता है फॉरन रिलीफ फ्रॉम द पेन, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन बनाई जाती है पेन किलर की, ज्यादातर जो है वो पेन किलर्स की बनाई जाती हैं। पेन किलर्स की सस्टेन रिलीज भी आती हैं, वो भी अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। लेकिन इमीडिएट रिलीज खास तौर पे जो है वो पेन किलर्स को जो है वो रेफर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी क्या खासियत होती है कि ये इमीडिएट रिलीज बन जाते हैं, इसके अंदर सुपर डिसइंटीग्रेंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि क्रॉस कार्मेलोज, ठीक है, जिसकी वजह से ये दवाई जैसे ही कॉन्टैक्ट में आती है आपके बॉडी फ्लूइड यानी आपके जो स्टमक फ्लूइड है उसके साथ फौरन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो अवेलेबल हो जाती है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है इसकी। इन जनरल 70 to 80% ऑफ द ड्रग्स शुड बी रिलीज प्रेफरेबली विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर 70 to 80% ड्रग्स जो है वो रिलीज हो जाती है डोजेज फॉर्म से। और सर्टनली यानी कि अगर हम लोग देखें तो 70 to 80% तो जो है वो 1 घंटे के अंदर हो जाती है, और मैक्सिमम जो पूरी हो जाती वो 4 घंटों के अंदर कंप्लीटली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है, आफ्टर इंजेक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये इमीडिएट रिलीज कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म। अब मॉडिफाइड रिलीज जो डोजेज फॉर्म है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें आपने जो जो ड्रग की जो है वो रिलीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया होता है, ठीक है ना, अपनी मर्जी से उसको रिलीज करवाने के लिए। तो इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, 2 फर्दर सब क्लासेस आ जाती हैं, आप ये समझे, ठीक है। नंबर 1 आ जाती है डिलेड रिलीज, जिसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा सा देर से रिलीज हो, ठीक है। और दूसरी आ जाती है एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड रिलीज आप लोग कहते हैं कि उसकी जो रिलीज का जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाए, मतलब जितनी देर तक उसने रिलीज होते रहना ना वो टाइम एक्सटेंड हो जाए, ठीक है ना। इसको आप डिफरेंट नामों से जो है वो इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी समटाइम्स जो है इनकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट होती है, लेकिन मेन मैकेनिज्म जो मेन इनका जो आप समझे कि इसके पीछे जो फॉर्मुलेशन